हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में लाइट और एल का सीन दिखाया जाता है और इधर यहाँ पे ये टेनिस मैच के लिए मिले होते हैं। लाइट यही कहता है कि एल, मुझे नहीं पता था कि तुम हम दोनों के बीच में पहचान बढ़ाने के लिए टेनिस मैच का सहारा लोगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना कमाल का खेलता हूँ। तो एल यही कहते हैं, चिंता मत करो लाइट, मैं भी ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रह चुका हूँ। तो लाइट मुझे सोचते हैं कि क्या अगर मैं इससे पूछूंगा कि ये ब्रिटिश है तो इससे मेरे ऊपर ये शक जाएगा कि मैं कीरा हूँ। कोई बात नहीं, पूछता हूँ। तो लाइट कहते हैं, रियोगा, तो तुम ब्रिटेन में ही बड़े हुए हैं? तो एल कहता है कि हाँ, मैं ब्रिटेन में तकरीबन 5 साल तक रहा था, लेकिन चिंता मत करो, इससे तुम्हें एल की असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 6 गेम्स का मैच लगाते हैं। एल मन में यही कहता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंडली मैच है, इसके जरिए मैं लाइट को टेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो कीरा है या नहीं, लेकिन कीरा को हारना पसंद नहीं है। यहाँ पे हमें दूसरी ओर डेप्यूटी डायरेक्टर और चीफ यागामी का सीन दिखाया जाता है। इधर डेप्यूटी डायरेक्टर चीफ यागामी से पूछते हैं कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है और तुम लोग ये इन्वेस्टिगेशन कर कहाँ रहे हो? इतना समय हो गया लोगों को पता चले कि एनपीए एल के साथ मिलकर कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली है। तो लोग सोचते हैं कि हम बेकार हैं। तो चीफ ये कहते हैं कि सर, आपको पता भी है कि आजकल टास्क फोर्स में कितने कम लोग बचे हैं। आपको लोगों की इतनी चिंता है तो उनको ये बताइए कि कितने डिटेक्टिव्स तो कीरा से डर के भाग गए हैं। तो चीफ यहाँ से जाने लग जाता है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर पूछता है कि यागामी, क्या तुम एल पे ट्रस्ट करते हो? तो चीफ यही कहता है कि हाँ, वो हम सबसे ज्यादा काबिल है और अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। या दूसरी ओर हमें एल का सीन दिखाया जाता है जो कि लाइट के साथ टेनिस मैच खेल रहा होता है और आसपास काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए होते हैं और इनका मैच देख रहे होते हैं। तो एल मन में यही कहते हैं कि चिंता मत करो लाइट, भले ही कीरा को हारना पसंद नहीं है, लेकिन ये बात तो सच है कि ज्यादातर लोगों को हारना पसंद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कीरा हो। यहाँ पे हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। वो मन में कहता है, क्या अगर मैं जीतने की कोशिश करूंगा तो उसको मेरे ऊपर शक होगा कि मैं कीरा हूँ, और अगर मैं जीतने की कोशिश नहीं करूंगा और जानबूझ के हार जाऊंगा तो उससे भी मेरे ऊपर शक जा सकता है कि मैं कीरा हूँ, जिससे कि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं कीरा नहीं हूँ। और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टेनिस मैच के आधार पे एल मेरे ऊपर कोई भी क्लेम नहीं लगा सकता। जरूर इसका कोई और ही मकसद है। अगर टेनिस की बात है तो फिर तो मैं जीतूंगा। तो एल यहाँ पे समझ जाता है कि अच्छा, तो ये जीतने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कोच भी आ जाता है और आसपास बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और ये कहता है, क्या बात है, एम्पायर भी खुद आ गया और इतने सारे लोग भी आ गए। तो यहाँ पे एक लड़का भाग के आके बोलता है कि मुझे पता था, मैंने लाइट यागामी का नाम पहले कहीं सुना है। वो जूनियर हाई चैंपियन रह चुका है 2002 और 2003 का, और इसको कई साल हो गए खेले हुए। तो लाइट मन में समझ जाता है कि एल जानबूझ के ऐसा कर रहा है जिससे कि वो ये कह सके कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और तुम मेरे करीब आ सको। वहाँ दूसरी ओर एल भी यही चीज कहता है कि मुझे पता है तुम ऐसे ही सोच रहे हो कि मैं ये खेल इसलिए खेल रहा हूँ जिससे कि मैं तुम्हारे करीब आ सकूँ। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि उसके बाद तुम मेरे मुंह से कुछ ऐसी चीज निकलवा जो कि सिर्फ कीरा को ही पता होगी। तो यहाँ पे एल कहता है कि पहले मुझे तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए तुम्हें कीरा केस से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तभी तुम मुझ पर भरोसा करोगे कि मैं असली एल हूँ। तो लाइट कहता है, अगर मेरे को कीरा केस के बारे में बात करनी है तो मुझे उससे कोई प्रूफ चाहिए होगा ये साबित करने के लिए कि वही एल है। तो यहाँ पे एल कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे ये चाहते हो कि, और यहाँ पे लाइट कहता है कि कोई तीसरा बंदा ये कंफर्मेशन दे कि तुम एल हो। दूसरे शब्दों में यहाँ पे ये दोनों साथ बोलते हैं कि हमको टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स में जाना होगा। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ डिफेंस करते करते नहीं जीत सकता, जीतने के लिए हमें अटैक करना होता है। और यहाँ पे लाइट 6-4 से जीत जाता है। तो ये दोनों जा रहे होते हैं और ये यही डिसाइड करते हैं कि हम चलो कहीं चल के कुछ पी लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो एल कहते हैं, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ यागामी, मुझे ये शक है कि तुम कीरा हो। अब जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। तो लाइट रुक जाता है और कहता है, क्या मैं कीरा हूँ? तो एल कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है, तो चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर काफी कमाल के रीजनिंग स्किल्स है, और एक बार मुझे पूरा कंफर्मेशन हो जाए कि तुम कीरा नहीं हो तो मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करवा लूंगा, जिससे कि तुम हमारे साथ काम करो। तो यहाँ पे एक कॉफी शॉप में आ जाते हैं और एक कोने में बैठ जाते हैं जहाँ पे लाइट काफी बार आ चुका होता है, इसलिए उसे पता होता है यहाँ से कोई भी उनकी बात नहीं सुन सकता। और वो कहता है, और यहाँ पे तुम्हें कोई बोलेगा भी नहीं कि तुम इस तरीके से क्यों बैठे हो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो एल कहता है कि मैं जानबूझ के ऐसा नहीं बैठता, मुझे ऐसा बैठना पड़ता है। मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं नॉर्मली बैठता हूँ तो मेरे रीजनिंग स्किल्स 40% तक कम हो जाते हैं। तो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे लाइट? तो लाइट कहते हैं, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें कंफर्मेशन नहीं हो जाती कि मैं कीरा नहीं हूँ तब तक मैं वेट कर सकता हूँ, जब तक तुम जो बोलो वो बात कर लेते हैं। तो एल यही कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारे रीजनिंग एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो लाइट कहता है, चलो ठीक है, मजा आएगा फिर। तो यहाँ पे एल लाइट को 3 फोटोग्राफ्स या फिर मैं कहूँ लेटर्स देता है और एल बताता है कि ये लेटर्स उन क्रिमिनल्स ने लिखे थे जो कि मरने से पहले कीरा के कंट्रोल में थे। इन्हें देख के बताओ तुम्हें क्या लगता है? तो लाइट मन में कहते हैं, ये तो बच्चों का खेल है, इसके पीछे प्रिंट नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं उस पर अगर ध्यान ना दूं तो अगर मैंने सीधा पढ़ दिया एल डू यू नो गॉड ऑफ डेथ लव एप्पल्स, तो उससे मेरे ऊपर ही शक जाएगा कि मैं कीरा हूँ। लेकिन अगर मैं ये छोटा सा कोड सॉल्व कर दूंगा इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि मैं कीरा हूँ। तो लाइट ये कहते हैं कि भले ही कीरा लोगों के मरने का टाइम भी कंट्रोल कर सकता है, उसी के साथ साथ उनसे मरने से पहले कुछ करवा भी सकता है। क्या बात है, मेरे ख्याल से इसमें एक मैसेज है
और तुम्हें छेड़ने के लिए ये मैसेज किया गया है, जिसमें लिखा है एल, क्या तुम्हें पता है कि शिनिगामे को सेब खाना पसंद है? तो यहाँ पे एल कहते हैं गलत। दरअसल असलियत में यहाँ पे 4 फोटोग्राफ्स है और यहाँ पे पूरा बनता है एल, क्या तुम्हें पता है शिनिगामे जिनको एप्पल्स खाना पसंद है उनके हाथ लाल होते हैं? तो यहाँ पे लाइट समझ जाता है कि ये तो फेक है, मैंने तो कभी किसी क्रिमिनल से ये नहीं लिखवाया। तो लाइट कहता है तुमने तो मुझे 3 ही फोटोग्राफ्स दी थी ना, तो उसके हिसाब से मैंने बिल्कुल सही किया। तो एल कहता है कि नहीं, सही जब होता है जब तुम ये पता लगा लेते कि इनके अलावा एक और लेटर है। तो यहाँ पे लाइट मन में समझ जाता है कि वो मेरी रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो मेरा रिएक्शन देखना चाहता था कि चौथे लेटर को देख के मैं क्या कहूंगा। अगर मैं ऐसे हल्के में लेता रहा तो ये मेरे को पकड़ लेगा। तो एल कहता है अगर तुम मेरी जगह होते और कीरा से इन्वेस्टिगेशन करते तो तुम कैसे पता लगाते कि सामने वाला कीरा है? तो लाइट कहता है कि मैं उसके मुंह से कुछ ऐसा निकलवाता जो कि पब्लिकली किसी को भी पता ना हो और सिर्फ कीरा को ही पता हो, जैसे कि तुम कर रहे हो। तो एल कहता है कमाल है, मैंने बहुत सारे डिटेक्टिव से यही सेम क्वेश्चन पूछा था, उन्हें आंसर देने में 3 से 4 मिनट लग गए थे, लेकिन तुमने अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में ढाल लिया है जहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर कीरा से बात कर रहा है। तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी कमाल की है। तो लाइट कहता है हाँ वो तो है, लेकिन जितने कमाल के आंसर मैं दूंगा उतना ही ज्यादा शक मुझ पे जाएगा। तो एल कहता है हाँ अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 3% हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ साथ मुझे तुम्हारे साथ काम करने का और भी ज्यादा मन कर रहा है। अगर तुम कीरा हो भी तो भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इन्वेस्टिगेशन में मेरा साथ दो। तुम्हें पता है क्यों? तो लाइट कहता है हाँ अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, और अगर मैं सच में कीरा हूं तो मैं अपने आप को ही पकड़वा दूंगा। यहाँ पे लाइट यही कहते हैं कि भले मैं एज अ हॉबी एक डिटेक्टिव की तरह काम करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कीरा मुझे ही मार दे, और मैं कीरा नहीं हूँ, और मेरे पास तो ये भी प्रूफ नहीं है कि तुम कीरा नहीं हो। ये तो गलत है ना कि हम में से एक ही इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, हम दोनों के पास ही प्रूफ नहीं है कि हम कीरा नहीं है। लेकिन रियोगा अगर तुम एल हो तो तुम आसानी से मेरे को उस चीज का प्रूफ दिखा सकते हो, जैसे कि मेरे पिता या फिर टास्क फोर्स में कोई और ये कंफर्म करे कि तुम एल हो। अगर तुम खुद को प्रूफ नहीं करके दिखा सकते कि तुम एल हो तो मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो एल मन में सोचता है कि तुम सच में बहुत बोलते हो, है ना लाइट? नॉर्मल सी बात है उन लोगों के लिए जिनको हारना पसंद नहीं है। 7%, क्या सच में तुम कीरा हो सकते हो? तो एल कहते हैं मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें किसी को मिलने नहीं दूंगा टास्क फोर्स में से, मैं तुम्हारे पिता के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों का ही सेलफोन रिंग होता है और रियोजाकी को वतारी बोलते हैं कि रियोजाकी बहुत बुरा हुआ है। यहाँ पे लाइट को आवाज आती है कि लाइट तुम्हारे पिता उन्हें हार्ट अटैक आया है। तो यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि चीफ यागामी को काफी ज्यादा स्ट्रेस हो गया होता है और उस वजह से उसको हार्ट अटैक आया होता है, लेकिन अब वो ठीक होता है। वो कहता है जब वो गिरा तो उसे लगा कि कीरा ने उसे मारा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे चीफ ये कहता है रियोजाकी अब तुमने मेरे बेटे से बात कर ली है ना? तो एल कहता है हाँ, और मैंने उसको ये भी बता दिया कि मैं एल हूँ। तो चीफ यही बता देता है कि हमें भी पहले लगा था ये एल नहीं है बट यही एल है और हम इसे रियोजाकी कहते हैं। तो लाइट समझ जाता है कि मेरे पिता झूठ नहीं बोलेंगे और ये सच में ही एल है। अगर मैं इससे पीछे छुड़वा लेता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और जल्दबाजी की क्या जरूरत है, मेरे पास अभी भी टाइम है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन अभी के लिए मेरे को लाइट यागामी की तरह एक्ट करना चाहिए। तो चीफ कहता है रियोजाकी अब तुमने मेरे बेटे से बात कर लिया तो उससे तुम्हारा शक दूर हुआ? तो एल कहता है कि हाँ, मैंने कहा था कि मैं इसको शक करता हूँ तो वो चीज काफी छोटी है। मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, कीरा ने 12 FBI एजेंट्स को मार दिया था जो कि जापान में आए थे और उनमें से एक था रे पेनबर। जब वो मरा था उसके आसपास काफी अजीब चीजें हुई थी। तो लाइट कहता है अच्छा, तो रे पेनबर इसका मतलब मेरे को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इसलिए तुम मुझ पर शक करते हो है ना? या फिर मैं कहूँ तुम्हारे पास शक करने के लिए और कोई है ही नहीं। तो एल कहते हैं कमाल के रीजनिंग स्किल्स है तुम्हारे, तुम काफी तेज आंसर देते हो। तो लाइट कहता है मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करूंगा और मेरे पिता ने कंफर्म कर ही दिया कि तुम एल हो, तो ठीक है, मैं कीरा को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा और ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कीरा नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे चीफ मना करता है और कहते हैं तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और वैसे भी कुछ समय बाद तुम एनपीए को ज्वाइन कर ही लोगे। तो लाइट मना करता है, लाइट कहता है नहीं, उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा और आपको याद है ना मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आपको कुछ भी होगा तो मैं कीरा को पकड़ूंगा। तो चीफ मन में कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मेरा बेटा कीरा हो सकता है। तो एल भी मन में सोचते हैं कि लग तो नहीं रहा है ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अगर ये एक्टिंग कर रहा है तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तो यहाँ पे चीफ कहता है कि बेटा मैं तुम्हें बात बता दूं कि ये जो पावर है कीरा के पास या फिर ऐसी कोई पावर लोगों को मारने की जिसके पास भी होती है वो अनलकी होता है और उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, किसी को मार के खुशी नहीं मिल सकती। तो एल भी कहता है हाँ, अगर कीरा कोई नॉर्मल इंसान है जिसको ये पावर मिल गई है लोगों को मारने की, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो बहुत बदकिस्मत इंसान है। तो यहाँ पे ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और लाइट एल से कहता है कि मैं किस तरह से साबित करूं कि मैं कीरा नहीं हूं। तो एल कहता है कि अगर तुम कीरा नहीं हो तो तुम्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ खुद सामने आ जाएगा। तो लाइट कहता है इस चीज को साइड हटाओ, क्या तुम्हें पता भी है कीरा कहलाने पे कितना बुरा लगता है? तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? तो एल यही कहता है बहुत बुरा लगता है। तो लाइट कहता है अगर तुम्हें मुझ पे इतना ही शक है तो तुम मुझे एक ऐसी जगह पे 1 महीने
के लिए बंद कर दो, जहाँ पे कोई टीवी वगैरह ना हो या फिर एक बंद कमरे में टाइप, और मुझ पे नजर रखो। तो एल मन में कहता है क्या कोई आम इंसान इतना कुछ करेगा अपने ऊपर से शक हटवाने के लिए? तो एल मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं तुम्हारी ह्यूमन राइट्स तुमसे नहीं छीन सकता, और वैसे भी मैं किसी सस्पेक्ट से सजेशन नहीं लूंगा कि मेरे को इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है। और तुम चिंता मत करो, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे थे तब मेरे को काफी हद तक लगा था कि तुम कीरा नहीं हो सकते, तुम अपने पिता का ख्याल रखो। तो लाइट ये कहते हैं जब तक मेरे फादर ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे लाइट मन में कहता है हिडेकी रियोगा, रियोजाकी, यही वो एल है जिससे मैं लड़ रहा था, उसका असली नाम क्या है? यहाँ पे एल मन में कहता है कि लाइट यागामी, क्या तुम सच में कीरा हो? तो लाइट रियुक से कहता है रियुक, जब से मैंने डेथ नोट उठाई है तब से मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बदकिस्मत हूँ, बल्कि मैं तो आज से पहले इतना खुश कभी भी नहीं था। मैं एक कमाल की दुनिया बनाऊंगा, तुम देखना। तो रियुक कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें डेथ नोट उठाने के बाद खुशी फील होती है या फिर अनलकी फील होता है, लेकिन एक बात बता दूं, जिन लोगों के साथ एक शिनिगामी अटैच रहता है उनकी किस्मत बुरी ही होती है। यहाँ से लाइट जाने लग जाता है और कहता है चिंता मत करो, मैं इस चीज को बदल के दिखाऊंगा। ये दूसरी ओर हमें एक टीवी न्यूज स्टेशन की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यहाँ पे टीआरपी बढ़ाने के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम कीरा को इस्तेमाल करके अपने टीवी शो की टीआरपी बढ़ाए और रेटिंग्स बढ़ाए। हमें कोई ऐसी स्टोरी बतानी है जो कि बाकी स्टेशन नहीं बताते। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय यही कहता है कि पुलिस तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो हम इन्फॉर्मेशन लाए कहां से? तो यहाँ पे ये डामेगावा बोलता है मुझे नहीं पता, अगर स्टोरी नहीं मिल रही है तो खुद की स्टोरी बनाओ। लेकिन तभी यहाँ पे एक असिस्टेंट आती है और यहाँ पे इन्हें एक स्पेशल डिलीवरी मिली होती है और एक लेटर होता है, 4 टेप्स होती है। डामेगावा बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है क्या बात है, इसी की बात कर रहा था मैं, ऐसे किसी स्टोरी की। उस लेटर में लिखा होता है एक मैसेज जो कि कीरा दुनिया को देना चाहता है, अगर तुमने इसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा और शुरुआत करूंगा तुम्हारी कंपनी के प्रेसिडेंट से। तो डामेगावा बोलता है कौन नहीं दिखाएगा ये लोगों को, मैं तो दिखाऊंगा, ये तो कमाल का है, अगर ये सच है तो हमारी टीआरपी तो दीवार तोड़ के ऊपर चली जाएंगी। और मेरा दिल तो इतनी तेज धड़क रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।